हे फोक्स, चलो पाइथन सीरीज़ में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स इन पाइथन। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स किस तरीके से वर्क करते हैं पाइथन में, हम हर चीज़ को डिटेल में देख रहे होंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं लूप क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर होना चाहिए आपको, जैसा कि नाम में लिखा है लूप मतलब बार बार रिपीटेशन। जब आपको कोई चीज़ को बार बार रिपीटेशन करना होता है, बार बार शो करना होता है यूज़र को, या बार बार लिखना होता है, तो आप लूप के अंदर लिखते हैं और लूप को बता देते हो कि आपको कितने बार ये चीज़ को चलाना है। जैसे कि आपको कोई नेम प्रिंट करना है, आपको आपका नेम प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो अब क्या आप नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट में 10 टाइम्स नेम लिखोगे? नहीं, हम प्रिंट स्टेटमेंट एक ही बार यूज़ कर रहे होंगे और लूप में यूज़ कर रहे होंगे और लूप को बता रहे होंगे कि इसको 10 टाइम आप चलाओ। तो इस तरीके से आप लूप का यूज़ कर सकते हो। और भी लूप का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसा कि हम देख रहे होंगे लिस्ट में, जब यूज़र के थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं और कितनी वैल्यू असाइन करना है, जब ये चीज़ यूज़र से पूछते हैं तो हम लूप का यूज़ करके वैल्यू असाइन कर रहे होंगे। टपल में भी इसी तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, डिक्शनरी में भी इसी तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें लूप से होती है। तो लूप से बस आप बेसिकली अभी इतना समझो कि लूप जो चीज़ है वो होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ कोड हटाने के लिए। मतलब जब आपको एक ही चीज़ को बार बार लिखना होता है तो आप लूप के अंदर लिख देते हो और लूप को बता देते हो कि आपको इसको कितने टाइम रन करना है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है लूप की, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हो, यहाँ पे लिखी भी है डेफिनेशन। पाइथन लूप इज यूज फॉर सिक्वेंशियल ट्रावर्सल, मतलब बार बार चलाने के लिए हम लूप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और इट इज़ यूज फॉर इटरेटिंग ओवर एन इटरेबल लाइक स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एक्सेट्रा। और जब आपको लिस्ट के ऊपर ट्रावर्स करना होता है, टपल के ऊपर ट्रावर्स करना होता है, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रावर्स करना होता है, तो अब तब भी आप लूप का यूज़ कर रहे होंगे। अब हम पूरी चीज़ देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, एक एक चीज़ आपको यूज़ करके बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लूप। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। फर्स्ट वन इज़ वाइल लूप, सेकेंड वन इज़ फॉर लूप। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को देखने वाले होंगे और उसके बाद हम फॉर लूप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपका नेम प्रिंट कराने का। हम प्रिंट कराने वाले हैं एक नेम, जो कि हम 10 टाइम्स प्रिंट कराएंगे और लूप के थ्रू कराएंगे। तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहे होंगे। देखते हैं वाइल लूप का कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम हमारा नेम 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं इन पाइथन में यूजिंग अ लूप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ i इक्वल टू 0 मैंने क्यों किया। आगे चलते हैं। पहले यहाँ पे मैंने लिखा वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इसको 1 से चला देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इसके अंदर, वाइल के अंदर आप प्रिंट कर रहे होगे नेम। क्या प्रिंट कर दूँ? पाइथन प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा i प्लस इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा लूप क्रिएट। तो आपको मैं समझा देता हूँ। जब भी आपको लूप स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले आप उसका कीवर्ड लिखोगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे वाइल। उसके बाद आपको कंडीशन लिखना पड़ता है कि ये लूप कब टर्मिनेट होगा, और ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी, जब तक हमारा लूप चल रहा होगा। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये फॉल्स कब होगी? जब हमारा i ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा, और जब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो रहा होगा और बंद हो रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट पाइथन। तो ये लूप 10 टाइम्स चल रहा होगा और 10 टाइम प्रिंट करके दे रहा होगा हमको पाइथन। और ये क्या लिखा मैंने, i प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, जब i 1 है तो ये 1 टाइम चलेगा, उसके बाद i 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। पर जैसे ही ये 11 होगा, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 11 या i की जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अपन ने कमेंट लिखा है यहाँ पे 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये जो कंडीशन है ये हमारी फॉल्स आ जाएगी, ठीक है।
और ये जब कंडीशन फॉल्स आएगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा और हमारा इटरेटर बाहर आ जाएगा लूप के, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं चला के किस तरीके से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो प्रिंट हो रहा है पाइथन, ये देखो 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप यूज़ कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपने ये रिमूव कर दिया है या लिखना भूल गए तो अब क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ। प्रिंट करके देख लो सबसे पहले, ये देखो क्या हो रहा है, पाइथन पाइथन प्रिंट होते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है लूप। मतलब लूप के अंदर ही है अपना एग्जीक्यूटर, बार 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 ये प्रिंट इन्फिनाइट टाइम होते जाएगा। आपको यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा था जब तो ऐसा नहीं हो रहा था, बट अभी हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो कंडीशन है, अगर आप आई प्लस इक्वल टू 1 नहीं लिखते हो तो ये हमेशा ट्रू हो रही है, क्योंकि आई जो है आपका, आई में अभी 1 असाइन है और आई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो हमेशा आई में 1 ही असाइन होगा। और आई इंक्रीज नहीं होने के कारण ये हमेशा 1 हमारा लेस रहेगा 10 से, और ये हमेशा कंडीशन ट्रू होते रहेगी। सो इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट लूप। जब आपका लूप इन्फिनाइट इटरेशन में फंस जाता है, मतलब उसी के अंदर लूप बार बार रिपीट होने लगता है और कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होती है, और इसको आप कंडीशन बोल सकते हैं डेडलॉक की, कि अभी कभी आप बाहर ही नहीं आ पाओगे, उसके अंदर ही वो बार 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 रन होते चले जाएगा। ठीक है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये कंडीशन का भी ऐसी है, आपको कंडीशन इस तरीके के लिखना है कि कंडीशन फॉल्स होना चाहिए कभी ना कभी टाइम पे, तभी आपको पता चलेगा और आप लूप के बाहर आ सकते हो। ठीक है, इसमें हम अब एक और चीज़ देख रहे होंगे, इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे। सपोज आई जो है हमारा 1 से चल रहा है, ठीक है, और आपको जब आई इक्वल टू 5 हो जाए तो ब्रेक करके लूप ख़त्म करना है, मतलब लूप को तोड़ के लूप से बाहर आना है। तो आप क्या कर रहे होंगे, इफ़ आई इक्वल टू 5 एक कंडीशन डाल दोगे, जब आई हमारा इक्वल टू 5 हो जाए, ठीक है, जब आई हमारा इक्वल टू 5 हो जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे ब्रेक। इससे क्या हो रहा होगा, इससे ये होगा जब आई इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब आई अभी 1 है, फिर उसके बाद आई 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और 5 हो गया। पर जैसे ही 5 होगा ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी, बिकॉज आई इक्वल टू 5 है, तो इफ स्टेटमेंट चलेगा और ब्रेक करके ये लूप को यहीं ख़त्म कर देगा और हमारा जो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रिंट करके कितने टाइम से प्रिंट हो रहा है, चेक करते हैं। देखो राइट, 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जा रहा है। अगर हम इसको नहीं लिखते तो ये 10 टाइम्स चलता, बिकॉज यहाँ की कंडीशन हमारी 10 टाइम्स है, पर हमने इसको लिखा और हमने पाइथन को बोला कि ब्रेक कर दो वाइल लूप को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस तरीके से भी आप कुछ कुछ जगह पे सिनारियो बनते हैं इस तरीके की, कि आपको कोई कंडीशन चेक करना होता है और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ब्रेक करके वाइल लूप के बाहर आना होता है। तो ये कंडीशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत सारे तो आपको देखने मिलेगी, और वहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे। अब हम देखने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़, कि कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं हम लूप में, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ जब होता है जब आपको कोई इटरेशन स्किप करना होता है। सपोज मेरा लूप 10 टाइम्स चल रहा है, बट जब आई इक्वल टू 5 हो जाए, जब मुझे वो इटरेशन स्किप करना है, मतलब उस टाइम मुझे नहीं चलाना है, अगली इटरेशन पे जंप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे कर रहे हैं ये। इसमें हमने क्या किया है, आई 1 से चल रहा है और आई जब भी आई इक्वल टू 5 हो रहा है तो हम वो इटरेशन को स्किप कर देंगे, मतलब 5th स्टेप को हम स्किप कर रहे होंगे। और अगर 5 इक्वल टू 5 नहीं होता तो हर बार हम प्रिंट करके देख रहे होंगे। तो अभी क्या आपके हिसाब से बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, सोचो। मेरे हिसाब से 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब आई प्रिंट होगा, बट 5 प्रिंट नहीं होगा। 5 के जगह पे हम स्किप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ही प्रिंट हो रहा है, उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है।
बताओ क्या हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 तो चला आई में, पर जब भी वैल्यू आई की 5 होगी तो ये कंटिन्यू होके, ठीक है, फिर से जाएगा। बट हमने आई की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं करी है, तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा होगा इफ स्टेटमेंट। जो हमारा इफ स्टेटमेंट है उसके कारण से वाइल लूप हमारा इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा होगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमने इंक्रीज ही नहीं करी है इफ स्टेटमेंट के अंदर। सो हर बार आई की वैल्यू 5 होगी और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और हर बार कंटिन्यू स्टेटमेंट चल रहा होगा। सो आई की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हो रही है, दैट्स वाई वी गॉट 1 2 3 4। और 5 जैसी आया है तो हमको इन्फिनाइट लूप मिल चुका है, तो इन्फिनाइट टाइम हमारा कोड चल रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इसलिए आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा i प्लस इक्वल टू 1। मतलब जब i की वैल्यू 5 हो जाए तो पहले i की वैल्यू 6 करो, उसके बाद कंटिन्यू करो, ठीक है। तो उसके बाद से आपको टोटल प्रिंट होके मिल रही होगी वैल्यू, देखो आ गई 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 स्किप हो गया है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो, ये कंडीशन को हमेशा याद रखना कि जब आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो तो इटरेशन आपको खुद से बढ़ाना है। तो आपको इटरेशन एक बढ़ाना है, उसके बाद ही कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अगर आप पहले कर दोगे तो आपका इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा लूप, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट के एलिमेंट पे कैसे इटरेट कर सकते हैं और लिस्ट की वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ लिस्ट एल नाम की, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक आई ले लिया जो 0 से स्टार्ट है, ठीक है। एक वाइल लूप क्रिएट किया, वाइल आई लेस देन लेन ऑफ एल, आई प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, एक हमारा लिस्ट बना दी जिसका नाम है एल, उसमें मैंने असाइन कर दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने एक इटरेशन के लिए आई लिया है जो मैंने 0 से असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ आई लेस देन एल, लेन ऑफ एल, लेन क्या है एल की 5 है, ठीक है। 1 2 मतलब 5 एलिमेंट है एल में, तो लेंथ ऑफ लिस्ट इज 5, सो वी आर डूइंग लेन ऑफ एल, ठीक है। तो कब ये रुकेगा लूप, सबसे पहले आप ये सोचो, जब हमारी हमने कंडीशन क्या लिखी है कि आई जो है वो लेस रहना चाहिए लेंथ ऑफ लिस्ट से। तो जब तक हमारा आई लेस रहेगा लेंथ ऑफ लिस्ट से, जब तक ये वाइल लूप हमारा चलने वाला है, उसके बाद ये वाइल लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एल ऑफ आई, ठीक है। इससे क्या हो रहा होगा, सबसे पहले जब i इक्वल टू 0 रहेगा ये हमारा ये एलिमेंट प्रिंट कर रहा होगा, बिकॉज लिस्ट में पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पर रहता है। तो l ऑफ 0 क्या दे रहा होगा 1, फिर हमारा i इंक्रीज हो जा रहा है, i हमारा 1 हो जाएगा। l ऑफ 1 क्या दे रहा होगा 2, फिर l ऑफ 2 क्या दे रहा होगा 3, l ऑफ 4 क्या दे रहा होगा, l ऑफ 3 क्या दे रहा होगा 4, l ऑफ 4 क्या दे रहा होगा 5, ठीक है। और जब i की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देखते हैं प्रिंट करके, 1 2 3 4 5 आना चाहिए आउटपुट में, आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप लिस्ट के ऊपर ट्रावर्स कर सकते हो। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग के ऊपर देखते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कैसे ट्रावर्स किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले कोड में चीज़ें लिखी थी, इस कोड में भी हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने असाइन कर दिया चलो पाइथन सी के। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल जैसे पिछले कोड में क्रिएट किया था वैसे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसका काम होगा इटरेशन के लिए हमने एक ये वेरिएबल क्रिएट किया है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी है आई लेस देन लेन ऑफ str, मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई हमारा कब टर्मिनेट होगा, मतलब वाइल लूप कब टर्मिनेट हो रहा होगा, जब आई ग्रेटर हो जाए लेन ऑफ str से। जब तक लेस रहेगा तो हमको इसकी जगह पे ट्रू मिल रहा होगा, हर बार ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जब भी ये कंडीशन फॉल्स होगी हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, जैसे कि हमने लिस्ट को प्रिंट कराया था वैसे ही
स्ट्रिंग का हर एलिमेंट हम प्रिंट करा के देख रहे हैं और आई को हम हर बार एक इंक्रीज कर दे रहे हैं, बिकॉज जब आई इक्वल टू 0 रहेगा तो हमारा सी प्रिंट हो रहा होगा, आई इक्वल टू 1 रहेगा तो एच प्रिंट हो रहा होगा, आई इक्वल टू 2 रहेगा तो ए प्रिंट हो रहा होगा, ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा टिल द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और जब वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी आई की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जब ई के बाहर आई की वैल्यू चले जाएगी इस तरफ, मतलब स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तब ये टर्मिनेट होगा। ओके, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं। यस, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, देखो चलो पाइथन और सीखे। स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है, ये जो लिखा है ये ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट रखी है जिसमें हमने असाइन किया 1 2 3 4 5। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या 5 अवेलेबल है। अगर 5 अवेलेबल है तो हमें बताना है यूज़र को कि 5 इज़ प्रेजेंट, और इफ़ 5 इज़ नॉट अवेलेबल तो हमें यूज़र को बताना है इफ़ 5 इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट में कंसोल पे दिखाना है। तो हम इसमें वाइल लूप का यूज़ कर रहे होंगे और इटरेट कर रहे होंगे हर एलिमेंट पे यूजिंग अ वाइल लूप, और इफ़ कंडीशन से हम चेक करेंगे क्या वैल्यू प्रेजेंट है क्या वो इंडेक्स पे। अगर प्रेजेंट है तो हम बता देंगे यूज़र को कि हाँ हमें 5 मिल चुका है, और हम लूप को वहीं टर्मिनेट कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे होंगे, आई इक्वल टू 0 ले लिया मैंने लूप में इटरेशन करने के लिए। मैंने कीवर्ड लिख दिया वाइल, एक कंडीशन लिख दी आई लेस देन L1 लेन ऑफ L1, ठीक है। जब तक आई चलाओ जब तक लेंथ से लेस रहता है, जब भी लेंथ से ग्रेटर हो जाएगा हमारा आई वैल्यू तो हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। और लास्ट में लिख देते हैं हम आई प्लस इक्वल टू 1, हर बार एक इंक्रीज करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हमको कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इफ़ L1 ऑफ आई इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, L1 ऑफ आई मतलब हर बार जो वैल्यू L1 में है, L1 ऑफ 0 1, L1 ऑफ 1 2, L1 ऑफ 2 3, तो इस तरीके से वैल्यू चेक कर रहा होगा। हर बार आई हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हर इंडेक्स पे हम वैल्यू चेक कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ L1 आई इक्वल टू 5, और चेक करके ये देख रहे होंगे कि वो जो इंडेक्स है उस पर क्या 5 प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 5 इज प्रेजेंट, ठीक है। हम आई की हेल्प से हर बार एवरी इंडेक्स चेक कर रहे हैं लिस्ट में का, और उसमें देख रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 5 है क्या। अगर 5 है तो हम प्रिंट दे देंगे कि 5 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। यूज़र को हमको प्रिंट करना है, ये आपका कोड है और इस तरीके से बन जाता है। प्रिंट करके देखते हैं क्या 5 प्रेजेंट है, ठीक है, 5 इज़ प्रेजेंट लिखा आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे 6 लिख दो। अब क्या हो रहा है, 6 तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, और हम चेक कर रहे हैं क्या 6 प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट इफ़ कभी भी ट्रू नहीं होगा और हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा होगा, ब्लैंक आउटपुट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई और हमें 6 मिला ही नहीं क्योंकि लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूँ 2 की जगह पे तो देखो अब हमारा चल जाना चाहिए। यस, चल रहा है। यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है 5 इज़ प्रेजेंट, बिकॉज हमने मैसेज में 5 लिखा है तो 6 कर दो इसको, 6 इज़ प्रेजेंट आ गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट सर्च कर सकते हो इन ए लिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। इसका नाम है लीनियर सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लूप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमको एक कंडीशन लिखना पड़ता है बस लूप के अंदर कि जो वैल्यू आपको चेक करना है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हर इंडेक्स पे चेक कर सकते हो लिस्ट में क्या वो वैल्यू प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आप मैसेज करके बता दो यूज़र को कि हाँ भैया वो वैल्यू प्रेजेंट है। और इसमें एल्स भी कर सकते हो, आप एल्स भी लिख सकते हो कि हाँ भैया वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको अलग से बता रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप हमारा सेम वाइल लूप की तरह होता है, बट फॉर लूप को समझने से पहले आपको रेंज फंक्शन समझना होगा फॉर लूप के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम रेंज फंक्शन के बारे में देखते हैं। ये सबको मिटा देता हूँ मैं। प्रिंट रेंज 5, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। देखो
क्या आ रहा है, रेंज 0 to 5। मतलब ये क्या बोल रहा है, रेंज फंक्शन हमारा रेंज निकाल के दे रहा होगा 0 to 5 के बीच में और 0 to 10 के बीच में, डिपेंड तुम आप यहाँ पे क्या आप वैल्यू पुट करते हो। अगर आप 0 to 10 करते हो तो ये रेंज ला के दे रहा होगा 0 to 10। और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, आपको पूरी लिस्ट मिल रही होगी 0 to 10 लेके। हमने टाइपकास्ट कर दिया रेंज को। तो ये देखो 0 to 9 तक पूरी लिस्ट आ गई। इसमें 10 एलिमेंट है पर 0 to 9 है, ठीक है। तो आप रेंज को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि पहला एलिमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर पहला एलिमेंट आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, बट पहला एलिमेंट अगर आपको और कहीं से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2, 10। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, 9 तक वैल्यू प्रिंट करके दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज का यूज़ कर सकते हो। और हम इसका यूज़ फॉर लूप के अंदर करने वाले हैं। रेंज सेट करने में हम फॉर लूप को बता रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन कि आपको कहाँ तक चलना है। फॉर लूप के अंदर जैसे आप वाइल लूप के अंदर देखा आपने कि हमने आई का यूज़ किया था, फॉर लूप का सिंटैक्स बिल्कुल अलग है। फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज़ होता है। रेंज फंक्शन सेट करता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, ठीक है। और जब भी वैल्यू उससे ग्रेटर हो जाती है तो फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो रहा होगा। तो चलिए फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपने वाइल लूप में देखा था, हम यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम नेम प्रिंट करेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 10, ओके। और यहाँ पे कर दिया प्रिंट पाइथन, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर लूप क्रिएट। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने फॉर लूप का कीवर्ड लिखा है, उसके बाद हमने लिखा आई इन रेंज 10। मतलब रेंज फंक्शन हर बार क्या कर रहा होगा, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू आएगी 0 रेंज फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि आपने देखा था कि रेंज फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 0 आएगी और वो आई में असाइन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे आई को भी प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट आई करोगे तो आपको हर बार पता चलेगा आई में वैल्यू क्या है और हमारा प्रिंट स्टेटमेंट कितने टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले आई में वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा और फिर पाइथन प्रिंट होगा। और उसके बाद हमारा फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू हो चुकी होगी 1, ठीक है। फिर हमारा प्रिंट 1 प्रिंट हो रहा होगा और फिर पाइथन प्रिंट हो रहा होगा। ऐसे करते करते आई की वैल्यू जब तक 10 से लेस रहेगी हमारा प्रिंट होता रहेगा फॉर लूप, ठीक है। देखो जैसे कि आप देख रहे हो, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 थी तो पाइथन प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 1 रही तो पाइथन प्रिंट हुआ। ऐसे ऐसे करते हुए जब तक आई की वैल्यू 9 हुई जब तक पाइथन प्रिंट हुआ। पर जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो रेंज फंक्शन से आप क्या देखते हो, जब आप रेंज 10 करोगे तो हमको 0 to 9 एलिमेंट रिटर्न होके मिल रहे थे। मतलब ये फॉर लूप 0 to 9 टाइम्स चलेगा, ठीक है। रेंज फंक्शन हमारा वैल्यू ला के दे रहा होगा हर बार, ठीक है, आई के अंदर। तो आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा और उसके साथ पाइथन भी प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप रेंज फंक्शन की हेल्प से फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, ओके। और इसमें हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे होंगे वैल्यू, जैसा कि आपने आई प्लस इक्वल टू 1 लिखा था वहाँ पे, कहाँ पे, वाइल लूप में। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज फंक्शन हैज़ एन कैपेबिलिटी टू हैंडल ऑल द थिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में फॉर लूप हर बार एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। हर बार 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा फॉर लूप, ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। वाइल लूप में आपको अलग से लिखना होता है, फॉर लूप में आपको कुछ लिखना नहीं होता है। रेंज फंक्शन आपकी पूरी हेल्प कर रहा होगा इंक्रीमेंट में और रेंज लाने में। बस आपको रेंज के अंदर पुट कर देना है कि आपको कितने बार चलाना है ये फॉर लूप को और बेसिकली आपका काम हो जाएगा। देख लो 0 से लेके आई 9 तक चल रहा है, ओके। सो इस तरीके से आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। अब फॉर लूप की हेल्प से भी हम देख लेते हैं कि लिस्ट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट क्रिएट कर देते हैं।
L1 जैसे कि हमने पहले बनाई थी L1 ही बना लेते हैं। ये बन गई हमारी लिस्ट, ये हमने लिस्ट बना ली। रेंज, अब रेंज के अंदर आपको क्या लिखना है? अब 10 तो लिख नहीं सकते, लिस्ट की रेंज 10 थोड़ी है हमारी यहाँ पे। लिस्ट की रेंज क्या है? लेन ऑफ L1। लेन ऑफ L1 से आपको लिस्ट की रेंज मिल जा रही होगी, जो L1 की लेंथ है वो आपको मिल जा रही होगी लेन ऑफ L1 से। लेन इज ए फंक्शन ऑफ, ओके, लेन इज ए फंक्शन हु कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लिस्ट। सो विद द हेल्प ऑफ लेन वी गॉट आवर रेंज। यहाँ पे कितनी रेंज मिल रही होगी? 5। लेन ऑफ L1 पे 5 असाइन हो रहा होगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप प्रिंट कैसे कर सकते हो? प्रिंट ऑफ L1 कॉमा आई, जैसा कि आपने स्ट्रिंग के समय किया था और लिस्ट के समय किया था यूजिंग अ व्हाइल लूप, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। प्रिंट करा के देख लो। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 3 4 5 6 आ रहा है। जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट है वो एक्सिस हो चुके हैं पूरे फॉर लूप के हेल्प से। और एक और तरीका है जिस तरीके से हम लिस्ट का एलिमेंट एक्सिस कर सकते हैं विदाउट रेंज फंक्शन, ओके, तो वो देखते हैं। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर रहे हो आपको कितने टाइम फॉर लूप को चलाना है। जितनी भी L1 की लेंथ होगी उतने टाइम ये फॉर लूप चल रहा होगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये पाइथन डिसाइड करेगा कि उस पाइथन को कितने टाइम ये चलाना है। आपको बस लिख देना है फॉर आई इन L1। तो क्या हो रहा होगा? L1 का सबसे पहले पहला एलिमेंट एक्सिस हो रहा होगा और वो आई में असाइन हो रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट असाइन होगा, फिर तीसरा एलिमेंट असाइन होगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही होगी? सबसे पहले 1 प्रिंट होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। देखो आ गई। जब हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे थे उस टाइम आई में हमारा इटरेशन असाइन हो रहा था, मतलब 0 1 2 इंडेक्स असाइन हो रहे थे आई के अंदर। बट यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू असाइन हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है, आपको ये डिफरेंस को याद रखना है। जब भी आप ये वाला सिंटेक्स लिखोगे इटरेट करने के लिए लिस्ट पे, तो आई जो है आपका वैल्यू ला के दे रहा होगा, और जब आप रेंज वाला लिखोगे तो आपका इंडेक्स ला के दे रहा होगा आई, ठीक है। और वो इंडेक्स को आपको एक्सेस करना है अगर लिस्ट में, तो आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना होगा जो हमने पिछले बार लिखा था। यहाँ कमेंट में बता देता हूँ मैं, L1 ऑफ आई, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे थे, मतलब जो आई पे एलिमेंट है वो ला के दे दो। बट ये सिंटेक्स में ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें आई पे डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बट ये कहीं कहीं यूज़ होता है जब आपको पर्सनल कस्टम बनाना होता है, तो कस्टम आप रेंज फंक्शन की हेल्प से ही बनाते हो अपना खुद का फॉर लूप। और जब आप प्री डिटरमाइन कुछ एक्सेस करना चाहते हो लिस्ट में, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो लिस्ट टपल पे इटरेट करने के लिए, ओके। ये इजी है, जल्दी कर सकते हो आप इससे चीज़ें। बट ये कुछ चीज़ों में ही यूज़ हो रहा होगा, और रेंज वाला हमारा हर जगह पे यूज़ होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के बीच में ये वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू, सी या, हैव अ गुड डे।